फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा है। एस्ट्रॉन टेक्सपिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे व्यूअर्स की सलाह पे एक म्यूचुअल फंड की सीरीज बनाई है और उसी सीरीज में ये एपिसोड उस सीरीज का 15वां एपिसोड है। फ्रेंड्स, जब हम किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं तो बातें होती हैं एसटीपी और एसडब्ल्यू के बारे में, और हम सिंपल समझते हैं एसटीपी और एसडब्ल्यू के बारे में कि उसमें एक सोर्स फंड होता है और एक टारगेट फंड होता है या टारगेट अकाउंट होता है एसडब्ल्यूपी के केस में, और सिंपल रेगुलर इंटरवल पे सोर्स फंड से टारगेट फंड में रेगुलर पैसे जाते हैं। नॉर्मली सोर्स फंड डेट फंड होता है और टारगेट फंड इक्विटी फंड होता है, और यदि अकाउंट है एसडब्ल्यूपी के केस में वो अकाउंट सेविंग अकाउंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के उन तथ्यों के बारे में जो सामान्य अवस्था में लोगों को नहीं मालूम होता, और यू कैन से दैट देयर आर सम फैक्ट्स बिटवीन द लाइंस ऑफ द एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी, और हम उसी फैक्ट्स और उसी उलझे सवाल की बात करेंगे। उसमें से क्या होता है कि इस प्रोसेस में राइट फ्रॉम सोर्स फंड टू टारगेट फंड में जो पैसे रेगुलर इंटरवल पे जाते हैं उसमें दो रेवेन्यू आउटफ्लो होते हैं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है, या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। देखिए वो क्या दो रेवेन्यू आउटफ्लो है। उसमें से पहला रेवेन्यू आउटफ्लो है एग्जिट लोड, दूसरा रेवेन्यू आउटफ्लो है कि एसटीजी। अब ये दोनों ही बात सुन के हमें लगता है कि एग्जिट लोड या एसटीजी ये तो तब लगता है जब हम रिडेम्पशन करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेके कि कैसे ये क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने एबीएसएल मीडियम टर्म ग्रोथ डायरेक्ट प्लान का सोर्स फंड सेलेक्ट किया है और हमने 19/4/2021 को 2 लाख रुपए पार किए फॉर एसटीपी, और हमने एबीएसएल को मैंडेट दिया कि 5,000 रुपये पर मंथ इस सोर्स फंड से टारगेट फंड में दे दिया जाए, और इफेक्टिव डेट जो होगा वो होगा 25 हर महीने का, मीन्स पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 25/4/2021 को होगा। इसमें इस फंड में जो अप्लीकेबल एग्जिट लोड है ये है 2% यदि आप 365 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो, और इनकम टैक्स स्लैब जिस आदमी का एग्जाम्पल है उसका मान लीजिए 20% है। फ्रेंड्स, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल में ये लगता है कि ये एग्जिट लोड और ये इनकम टैक्स स्लैब ये क्या कहानी है, क्योंकि ये तो तब लगती है जब हम फंड में रिडम्पशन करें या फंड से एग्जिट हो, और एग्जिट करने के बाद यदि कुछ कैपिटल गेन हो तब टैक्स लगेंगे। आई अगेन रिपीट, ये तो हमें ये लगता है कि एग्जिट लोड तो तब लगेंगे जब फंड से हम बाहर होंगे, और टैक्स तब लगेंगे जब मुझे फंड से बाहर होने के बाद कोई गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, एक जानकारी दे दूं मैं, एनी स्विच शैल बी ट्रीटेड एज रिडम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट लोड एंड कैपिटल गेन। यदि आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ही एएमसी का दोनों स्कीम है तो ये केवल ट्रांसफर ऑफ फंड है, रेदर इट शैल बी ट्रीटेड एज रिडम्पशन। मतलब ये माना जाएगा कि आपने इसको रिपर्चेज किया है या यूनिट्स को सेल किया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जिट लोड एंड कैपिटल गेन। हाउएवर, आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते, लेकिन माना जाता है कि आपने उसको बेचा और टारगेट स्कीम के यूनिट्स को परचेज किया। आइए हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल के लेके एबीएसएल मीडियम टर्म ग्रोथ डायरेक्ट प्लान के केस में, जहां की एग्जिट लोड 2% है यदि आप 365 दिन में एग्जिट होते हैं या स्विच करते हैं, और इनकम टैक्स स्लैब 20% है, और जो मैंडेट डेट है वो 25 तारीख हर महीने की 25 तारीख की है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। हमने पहला 25 नहीं सॉरी ये 24 तारीख है हर महीने की। हमने पहला मंथ का इंस्टॉलमेंट 24/4 को हुआ। उस दिन अप्लीकेबल एनएवी 25.634 था। 5,000 रुपये हमने 5,000 के हमने सेल किए, वो यूनिट्स बने 191.1509। 5,000 के सेल किए, इतना बना उस दिन के अप्लीकेबल रेट के हिसाब से। एंड आउट ऑफ दिस 5,000 चूंकि 2% है, एक साल के अंदर यदि एग्जिट करेंगे तो 100 रुपये हो गए इसके एग्जिट लोड, और टोटल अमाउंट जो आफ्टर एग्जिट लोड बचा वो बचा 4,900 रुपये, और यही 4,900 रुपये जो जाएगा वो जाएगा आपका सॉरी टारगेट फंड में, टारगेट स्कीम में।
एक चीज और देखें फ्रेंड्स, यहाँ हमने सेल किया 25 रुपये 634 पैसे इतना यूनिट्स, और हमने इस यूनिट्स को जो परचेज किया था वो परचेज किया था हमने 25 रुपये 6125 पैसे में। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू शैल बी द गेन, एंड दैट गेन वुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये यदि इतने यूनिट से हम मल्टीप्लाई करके देखें, इट कम्स टू ₹4.14 or 15, you can see it. In second month, what happens? In second month, again, 100 rupees for exit load, and short-term capital gain would be 39.51 paise. In third month, it would be again, exit load would be 100, and the STG would be 69.14 or 15 पैसे। So friends, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हर महीने के इंस्टॉलमेंट में जब एग्जिट करते उसमें से एग्जिट लोड अप्लाई होगा, बिकॉज इस स्कीम में ये लिखा हुआ है कि 365 दिन से पहले एग्जिट करेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। और दिस स्विच जो है, स्विच जो टारगेट फंड, सोर्स फंड से टारगेट फंड में कर रहे हैं, वो माना जाता है एग्जिट लोड और कैपिटल गेन के हिसाब से कि वो रिडम्पशन है। सो और उसका जो गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज ये जो गेन मिल रहा है होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 3 इयर्स, ये सारे गेन अप टू 3 इयर्स वुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यदि हम 1 साल की बातें करें तो 1 साल में यदि 12 महीने ये इंस्टॉलमेंट चलाते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जिट लोड टोटल 1200 रुपये हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1922.724 पैसे होते हैं। और यदि इसको कैलकुलेट करें हम तो हम देखते हैं कि एग्जिट लोड इज 1200 एंड 20% STG टैक्स, सॉरी 20% on STG, that is since 20% in my personal income tax slab, it comes to 385 rupees, टोटल 1585 रुपये आपके 1 साल में रेवेन्यू आउटफ्लो होते हैं। और यदि हम और 1 साल में पूरे हमने 60,000 रुपये स्विच किए या रिडम्पशन किए या ट्रांसफर किए फ्रॉम सोर्स फंड टू टारगेट फंड, और इस हिसाब से देखते हैं कि आउट ऑफ 60,000 2.64% जो है ये रेवेन्यू आउटफ्लो होता है। सो फ्रेंड्स, जब हम STP या SWP करें इस पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखें कि जो फंड सोर्स फंड या टारगेट फंड, जो सोर्स फंड जो आपको एप्रिसिएशन दे रहा है उसमें से 2.64% फॉर 1 ईयर ये आउटफ्लो होता है, मतलब दैट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रेंड्स। हालांकि एक बात और है, इसमें नॉर्मली सोर्स फंड डेट फंड होता है और टारगेट फंड इक्विटी फंड होता है, लेकिन दे आर सर्टेन लिक्विड फंड्स जिसमें दे आर सर्टेन डेट फंड्स वेयर देयर इज नो एग्जिट लोड एट ऑल। और ये जो फंड्स हैं ये हैं ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, मनी मार्केट फंड एंड लो ड्यूरेशन। ये 3-4 फंड ऐसे हैं जिसमें एग्जिट लोड नील है। तो फ्रेंड्स, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। यदि हम इमीडिएटली अमाउंट को इंस्टॉलमेंट को स्विच करते हैं तो द अमाउंट मस्ट बी पार्क इन ऑल दीज 4 फंड्स, जहां की ये असुविधा नहीं है आपको कि एग्जिट लोड लगेगा। और यदि आप अदर देन दीज फंड कहीं पार्क करते हैं और इमीडिएटली फंड को ट्रांसफर करते हैं तो ध्यान रखें उसमें ट्रांसफर 1 साल के बाद ही करें, सो दैट आप एग्जिट लोड से बच सकें। हालांकि फ्रेंड्स, ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स दे रहा हूँ कि व्हाइल यू टेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन द माइंड। और फ्रेंड्स, एक फंड और है लिक्विड फंड जिसमें 6 दिन तक लगता है एग्जिट लोड, और 6 दिन के बाद यदि एग्जिट करते हैं तो वो उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई उपाय नहीं, दैट यू विल हैव टू पे बिकॉज यू हैव गेन्ड, लेकिन एग्जिट लोड से इस तरह से बचा जा सकता है। और इससे फायदा ये होगा कि जो CAGR होगा आपका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस SWP या STP को डिस्करेज करना नहीं, बल्कि जो फैक्ट्स हैं फंड के स्विच होने में वो बताना है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो कमेंट करें, और कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे हमारे कई वीडियो हैं, उन वीडियो का सारा लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, और जो आपको पसंद है उसको देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।